ओम गं गणपतये नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। आज के संदेश में बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, ये संसार एक तपोभूमि है और मनुष्य जीवन एक तपस्या। और जब मनुष्य इस तपोभूमि में जन्म लेता है तो उसे इस तपोभूमि में आकर तपस्या करनी ही पड़ती है। और इस तपोभूमि में नियति के जो नियम होते हैं उसके साथ उसे कदम से कदम मिलाकर चलना होता है। उसके विपरीत कोई नहीं जा सकता। जो विधि का विधान है और जो इस नियति का नियम है उससे स्वयं ईश्वर भी नहीं बदल सकते। फर्क बस ये होता है कि जब तुम ईश्वर की भक्ति करते हो तो ईश्वर तुम्हें वो शक्ति प्रदान करते हैं ताकि हर एक परिस्थिति से तुम बहुत ही आसानी से निकल सको, बहुत ही आसानी से वो समय काट सको जो तुम्हारे प्रतिकूल चल रहे होते हैं, तुम्हारे विपरीत चल रहे होते हैं। इसे मैं एक उदाहरण के साथ तुम्हें समझाता हूँ। अगर तुम्हारे भाग्य में लिखा है कि किसी अमुक दिन तुम्हारे शरीर से रक्तपात होगा तो वो निश्चित ही होगा। अब फर्क इतना है कि जो चीज़ बहुत बड़े में हो सकती थी, बहुत बड़ा कुछ घटित होकर होता, वो बहुत ही हल्के में होकर निकल जाएगा। जहाँ कुछ बहुत बड़ी दुर्घटना होकर ये रक्तपात का होना लिखा था, वहीं बस एक छोटी सी खरोंच से वो रक्तपात होकर ये बहुत ही छोटे में निपट जाता है, बहुत ही हल्के में निकल जाता है। यही ईश्वर करते हैं, यही ईश्वर का काम होता है। ईश्वर इसी प्रकार तुम्हें हर बड़ी दुर्घटना से बचाते हैं। परंतु जो नियति का लिखा हुआ था, जो नियति का नियम है, जो विधि का विधान था, वो होकर रहता है, वो होकर रहा। स्वयं ईश्वर उसे नहीं टाल सकते, परंतु ईश्वर ही हमें बड़ी सी बड़ी दुर्घटना को बस छोटी सी चीज में बदलकर हमारी उससे रक्षा करते हैं, हमें बड़ी सी बड़ी विपत्तियों से बचाते हैं। वो हमारी रक्षा माता पिता के रूप में करते हैं। इसलिए मनुष्य को ईश्वर की शरण में जाना चाहिए, उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, उनकी भक्ति सच्चे मन से करनी चाहिए, उनके नामों का जाप करना चाहिए, अपने जीवन को पूर्णतः उन्हें सौंप देना चाहिए, क्योंकि वो ईश्वर अपने बच्चे की तरह हमारा लालन पालन भरण पोषण करते हैं और हमें हर विपत्तियों से, बड़े बड़े आपदाओं से बचाते हैं। इसलिए उठो और आगे बढ़ो। उदास होने से अच्छा है, उदास होकर बैठने से अच्छा है, उठकर अपने काम को नियमित रूप से करते रहो। क्योंकि जब तक तुम इस परिस्थितियों को, इस दुख भरे दिनों को काटोगे नहीं, जब तक ये दिन पूरे नहीं होंगे, तब तक खुशियां तुम्हारे दरवाजे पर, सुख तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक नहीं दे पाएंगी। इसलिए दुख और सुख इस नियति के अभिन्न अंग हैं जो समय के साथ बदलते रहते हैं। इसे स्वीकार करो। जैसे सुख को अपनाते हो, स्वीकार करते हो, उसी तरह दुख को भी अपनाओ, उसे भी स्वीकार कर आगे बढ़ो। जब तुमने प्रभु का हाथ थामा है तो तुम्हें किसी भी परिस्थितियों से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर तुम्हें हर परिस्थितियों से निकालेंगे और वही सुख भी देंगे जो तुम चाहते हो। जिसकी इच्छा तुम्हें है वे हर चीज पूर्ण करेंगे, तुम्हारी हर मनोकामना को वो पूर्ण करेंगे। सिर्फ उन पर पूर्ण विश्वास रखो और सच्चे मन से उनकी भक्ति किया करो। दुख भरा दिन भी निकल जाएगा और अच्छा दिन देखते देखते आ जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए मेरे बच्चे, हमेशा आनंदित रहो, मुस्कुराते रहो और हर चीज को स्वीकार करो। इस दुनिया में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। अगर दुख आता है तो दुख के बाद सुख को भी आना ही है, वो भी आता है और वो आकर रहेगा। इसलिए चिंता ना करो। अब चलता हूँ। सबका मालिक एक। मेरी आज की विशेष कृपा मेरे उन भक्तों पर है जिनका नाम MNOPRSLGIB और D से शुरू होता है।
तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप वीडियो देख पाएँ। अपना साथ प्यार इसी तरह इस चैनल के साथ बनाए रखें, ढेरों प्यार दें, बहुत आगे लेकर जाएँ चैनल को। आपके ढेरों प्यार की बहुत आवश्यकता है इस चैनल को, तो अपना प्यार इसी तरह बरसाते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ।